के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सीडेंट के हवाले से। हमारे मुआशरे में जो एक्सीडेंट की शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हुसैन बेग, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट को देखते हैं और उनसे हम जानेंगे कि इन मामलों को कैसे रोका जा सकता है। जी सर बताइएगा। थैंक यू रहमान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। दिल की बात की है आपने। अच्छा देखिए, हम किस तरफ जा रहे हैं? आप पूछे एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो इसका सादा सा मैं आपको जवाब देता हूँ। जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उन एक्सीडेंट्स को आप ज़रा निकालें और उनको एनालाइज करें। मेरे ख्याल के मुताबिक 80% एक्सीडेंट्स वो हैं जो उधार ली गई गाड़ियाँ हैं। रेंट की गाड़ी में, रेंट की गाड़ियों पे एक्सीडेंट ज़्यादा हुए हैं। यार नहीं, ज़रा मनो 2 मिनट, वो गया एक्सीडेंट हो गया। क्या वजह है? मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, आपने हैरान होना है। मेरा गाड़ी के अंदर एक इशू आया कुछ साल पहले, तो बाहर निकलते निकलते मैंने जो है वो कैंट से आना था, तो मैं सोचते कि कहीं वर्कशॉप मुझे मिल जाएगी। मेरी ब्रेक का इशू था, ब्रेक लगती नहीं थी, मैं सिर्फ गियर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब चलते 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 ऐसे हुआ कि वहाँ से मैं निकल आया कैंट से रिंग रोड के ऊपर और फिर लाहौर ख़त्म, फिर उसके बाद तो मोटरवे। बिलीव मी कि विदाउट ब्रेक मैं 150 पौने 200 किलोमीटर मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करके अपने घर सेफली पहुंच गया था विदाउट ब्रेक। बड़ी बात है। लॉकडाउन था, सारी चीज़ें बंद थी, कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी और सेफली पहुंच गया। पूछें क्यों? गाड़ी मेरी अपनी थी। मुझे पता था ये कहाँ रुकती है, कहाँ ये चलती है, ये कहाँ जाके तो मैंने इसको कैसे करना है, तो मैं कर गया ना। लेकिन इसी गाड़ी के ऊपर कोई बंदा भी बैठा होता तो वो एक्सीडेंट पे मरता। वो मजबूरी थी मेरी, मजबूरी ये थी कि मैं मोटरवे पे आ चुका था, सब कुछ था, मैं फिर क्या करता, लेकिन मैं सेफली आ गया। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी मिसाल है क्योंकि गाड़ी मेरी ज़ाती थी। सवाल सिर्फ ये है कि जब आप लोगों को गाड़ी देते हैं तो पहले ये देखें कि ये ड्राइवर भी है कि नहीं, स्किल्ड भी है कि नहीं। सेकंड चीज़ ये है कि मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए आप ये सन्नों वाली ज़िंदगी से बाहर आ जाएँ। आपके पास अगर बाइक है तो अल्लाह के वास्ते अपनी बीवी को बाइक पे बिठाएं, शादी पे आप बाइक पे चले जाएं। लेकिन आपने लोगों को बताना है कि मेरे पास गाड़ी है, बाइक पे आपको शर्म आती है, तो फिर आप तो मौत के मुंह में ही जाएंगे ना। एक तो ये है कि एक्सीडेंट्स की जो शरह है उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये हैं कि लोग जो हैं मांगी हुई गाड़ियाँ लेते हैं, रेंट की। दूसरी चीज़ ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के पास नहीं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो वो फिर ऐसे ही है, भाजी बनवा दो ड्राइविंग लाइसेंस, ट्राई नहीं देनी हमने। और ऐसे लोग भी मौजूद हैं, काली बेरे मौजूद हैं जो लोग बना के भी दे रही हैं, गाड़ी चलाने नहीं आती, उसको मौत का लाइसेंस दे दिया है। ऐसे ही है। तीसरी चीज़ जो है वो ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक ऑफिसर्स का भी इसके अंदर बड़ा रोल है। ये आपके बाहर थोड़ा सा निकले ना, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे मेन चौक को बंद किया हुआ है। वहाँ पे ट्रैफिक एहलकार खड़े होके ड्यूटी नहीं दे सकते। उन्होंने एक थ्रेड लगा के तो ये सारी ट्रैफिक को यहाँ से निकाला हुआ है और वहाँ से आसानी के साथ ये वहाँ से जा सकती है, मगर क्या वहाँ से दूर से यू टर्न लेके तो वापस आएंगे। भाई इतना महंगा फ्यूल है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो 2 किलोमीटर ऊपर से आके टर्न लेके ट्रैफिक के अंदर फंस के तो फिर उस तरफ जाए। तो अगर वहाँ पे आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आप निकलवाएं ना। नहीं, वो रस्सियाँ बांध देते हैं। वो रस्सियाँ बांध के कर रहे हैं ना। रस्सियाँ बांधने का कानून कहाँ पे है कि आप जो है वो सुबह से लेके ना, मैं चलें काउंटिंग करें, वहाँ पे खड़े हो जाएं, आप देखें कितनी गाड़ियाँ आपके 2-2 किलोमीटर का यू टर्न लेके वापस आ रही हैं और फिर उनकी जाने का 2 किलोमीटर, फिर वापस आने का 4 किलोमीटर हो गया। 4 किलोमीटर के हिसाब से आप देखिए कि अगर वहाँ पे रोज़ाना की 1000 गाड़ी जा रही है तो हर 1000 गाड़ी को वहाँ पे 4 किलोमीटर अजाफी करना पड़ा है, तो कितने हो गए? 4000 किलोमीटर हो गया। 4000 किलोमीटर को आप ज़रा 12-13 के ऊपर आप डिवाइड करें तो फ्यूल ज़रा बताएं। आप ज़रा फ्यूल को बचाने वाले साइंसदानों को ज़रा पूछें उनसे, साइंसदान साहब, कि आपने वो जो आप ज़रा बताएं कि आपकी गलत मैनेजमेंट की वजह से स्टेट को कितना ज़्यादा पेट्रोल अजाफी देना पड़ रहा है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो आराम से रस्सियाँ लगा के, वो लाड़ियडा में भी है, आप देखें समरियाल के अंदर भी है, और यहाँ पे एक दफ़ा पुलैक पे भी है, हर जगह के ऊपर ऐसे ही है। ये तमाशा लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। तो अब ये है, इस वजह से लोग क्या करेंगे?
लोग रॉन्ग साइड को आएंगे। जब रॉन्ग साइड को आए तो एक्सीडेंट कंफर्म। सही है। तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होगा, लोगों का माली नुकसान होगा, लोगों का जानी नुकसान होगा। फिर इसके बाद और भी एक नुकसान होगा कि लोग एक्सीडेंट में तो जो मरेंगे, लड़के भी मरेंगे। किसी की गाड़ी किसी की मोटरसाइकिल के साथ लग गई और उसने, हो सकता है वो ब्रेस्ट मारना हो उसको गुस्से की हालत में। तो ये कहता हूँ कि इसके अंदर जो रियासती अदारे हैं उनको सोचना चाहिए, और जो इनके ऑफिसर्स हैं उनको जाके पूछना चाहिए कि भाई नीचे क्या कर रहे हो भाई, किसने कहा तुम्हें इस तरह से करने का, ये डाइवर्शन क्यों लगा रहे हो, इसका क्या मकसद है तुम्हारा। यहाँ तक आप सोचें, यकीन जाने शर्मसारी की इंतहा है कि लारीडा से बाहर निकले तो मैंने देखा कि वहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, कहाँ से, कचहरी से जो लारीडा की तरफ जाती है वहाँ पर रस्सी बांधी हुई है, और लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाएं, मॉडल टाउन पहुँचें, मॉडल टाउन से फिर वापस आएँ तो फिर यहाँ से इस रस्सी से पार जाएं आप। वो क्या हो गया भाई आपको कि एक बंदा यहाँ से सीधा जा रहा है तो आप उसको कह रहे हो पहले मॉडल टाउन पहुँच फिर वापस इस रस्सी के इस तरफ से होगा तो फिर तुमने लारीडा जाना है। ये है अदारों की नाअहली, ये है नालायकी, और सेकंड चीज़ ये है कि रियासत का भूखा होना, क्योंकि रियासत के पास फाइनेंस नहीं है। इसने इनको कहा हुआ है जी तुम्हारा काम है चलान करो। अब वो ट्रैफिक तो नहीं गुजारेंगे, आराम के साथ साइड के ऊपर एक खजूर के दरख्त के नीचे खड़े हो के ना तो वो बस लोगों को चलान कर रहे हैं। ट्रैफिक क्लियर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या करना है, चलान करने हैं। तो जब रॉन्ग पॉलिसीज़ होंगी, रॉन्ग वेज यूज़ होंगे तो फिर एक्सीडेंट्स तो होंगे। सही है। और एक्सीडेंट के साथ साथ इनके पास इलाज भी नहीं है। देखिए जी कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जितने एक्सीडेंट्स के अंदर वफात हो रही हैं लोगों की, इतने जल्जले में भी लोग नहीं मरे, इतने दहशतगर्द में भी नहीं मरे। देखें आए रोज़ जवान बच्चे मारे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो कुछ सोचने वाला नहीं है। बहरहाल ये है कि अदारों को चलाने वाले लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को ये जो वजूहात हैं उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। ये डिस्कशन पार्लियामेंट्स के अंदर होनी चाहिए, ऑफिस के अंदर होनी चाहिए। जिन्होंने रूल्स बनाने हैं उनको ये सोचनी चाहिए, वो नहीं सोच रहे, मुल्क हाथों से जा रहा है।